हेलो दोस्तों, मैं पल्फाज एक पहेली में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई कहानी जो 2 हिस्सों की है। आज उसका पहला भाग सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है यामी गुप्ता पार्ट 1। हर रोज़ 1000 कहानियाँ बनती हैं, जिनमें से कुछ बन के रह जाती है और कुछ अपनी मंजिल को पाकर एक नई याद बना देती है। आज उन्हीं में से एक कहानी बम्बई की यामी गुप्ता की। चारों तरफ शोर शराबा, जिसमें यामी सहमी और शांत लड़की है। मिडिल क्लास फैमिली है। एक भाई गौतम जो छोटा है, एक बहन जो उम्र में उससे 5 साल बड़ी है। साक्षी की शादी एक ऐसे परिवार में हुई जो समाज की नज़रों में एक अच्छा परिवार है। मम्मी पापा को साक्षी दी की शादी परिवार के दबाव में आकर करनी पड़ी। साक्षी दी उस समय जॉब के साथ अपनी एमकॉम की पढ़ाई पूरी कर रही थी। लड़की बड़ी हो गई है, आप उससे जॉब करवाते हो, शादी कब करोगे, टाइम नहीं है, लड़की को इतना बड़ा करके घर में रखना। ये सब बातें जो साक्षी दी के लिए बोली जाती थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी आवाज़ को कभी मम्मी पापा तो कभी साक्षी दी के द्वारा रोक दी जाती थी, चुप करवा दिया जाता था मुझे। मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ की पढ़ाई कर रही थी। एक रोज़ बेल बजी और मैं पढ़ाई कर रही थी। गौतम को कहा गया दरवाज़ा खोलने के लिए, तो गौतम ने उठकर दरवाज़ा खोला। गौतम, साक्षी दी, आप? जीजू नहीं आए? मम्मी पापा, यामी दी, देखो तो सही, साक्षी दी आए हैं। और साक्षी दी ने गौतम को गले से लगा लिया। मम्मी पापा को प्रणाम किया और मैं पानी लेकर आई। साक्षी दी ने कहा, यामी कैसी चल रही है पढ़ाई? यामी, अच्छी दी। साक्षी, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कंप्लीट करना और जॉब लगना, फिर ही शादी, उससे पहले कोई शादी नहीं। मम्मी ने पूछा, साक्षी बेटा, जवाई जी नहीं आए? तुम अकेली, बम्बई शहर है बेटा, गांव नहीं है, किसी के साथ आया करो या किसी को साथ लेके आया करो। साक्षी ने कहा, मम्मी वो थोड़े बिजी थे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साक्षी दी की बात सुनकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ सही नहीं है। मैं मन में सोचने लगी और ये शक तब सही हुआ जब साक्षी दी और मम्मी अंदर गए। मैंने बात का पता लगाने के लिए रूम के बाहर जो खिड़की थी वहाँ उनकी बातें सुनने लग गई, जो गलत है। लेकिन वो सवाल जिनका जवाब साक्षी दी से ही मिलता नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी शांत स्वभाव की हूँ, तो वो सब मुझे कुछ नहीं बताते। मैं डर जाऊंगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। साक्षी दी ने मम्मी से रोते हुए कहा, मैंने आपको बोला था मेरी शादी मत करवाओ, मुझे अभी पढ़ने दो, पर आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी और जॉब भी अच्छा था वो भी छुड़वा दिया। मम्मी ने कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? परिवार कितना अच्छा है, जवाई जी भी अच्छे हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे, और वैसे भी हम लोगों से कुछ नहीं मांगा उन्होंने। तुम्हें तो पता है लड़की वाले कितनी डिमांड करते हैं, और लड़का तो अच्छा ही है, तुम्हारे चाचा ने बताया था। तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है
तो मैं जमाई जी से बात करूँगी। अगली बार आओ तो उन्हें साथ लेके आना। साक्षी, वो नहीं आएंगे मम्मी। मम्मी, क्यों नहीं आएंगे? तुम उन्हें बोलना मम्मी पापा ने बुलाया है। साक्षी, मम्मी, जब मैंने उनसे कहा कि आज ऑफिस की छुट्टी है, आप और मैं मम्मी पापा से मिल कर आते हैं, तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। और साक्षी दी रोने लग गए। इस बार मम्मी थोड़े डर गए और साक्षी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जो भी बात है तुम सही से बताओ, वरना हम लोगों को पता कैसे चलेगी। साक्षी दी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मी, उन्होंने कहा तुम्हारे पापा ने क्या मुझे गाड़ी दी है जो मैं साथ चलूं तुम्हारे साथ। अब यदि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा तो गाड़ी में, वरना तुम जाओ अकेली, और मुझे धक्का दे दिया। जब मैंने अपने सास ससुर से कहा तो उन सब ने अपने बेटे का पक्ष लिया। यामी, मैं ये सब सुनती ही रह गई, क्योंकि जो मैं पढ़ाई कर रही थी उसमें ना तो किसी को दोषी का साथ देना चाहिए और ना ही दहेज मांगने वाले को बढ़ावा। फिर क्या हुआ, मम्मी ने ये बात पापा को बताई। घर में टेंशन का माहौल शुरू हो गया। बात तो सबसे हैरान करने वाली वो थी जब ये बात चाचा को कही गई और उन्होंने ही रिश्ता बताया था, तो यह कह कर कि लड़के और लड़के के परिवार वालों को कुछ नहीं चाहिए, वो सीधे साधे इंसान हैं। नतीजा फिर ये निकला, चाचा के दबाव के कारण लड़के वाले को शादी के वक्त तो कुछ नहीं दिया, आज गिफ्ट के तौर पर गाड़ी दे देंगे ताकि साक्षी दी को वो लोग कुछ ना कहे। ये सब तय हुआ। लेकिन जब ये बात साक्षी दी को पता चली तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर आज आप लोग एक चीज़ दोगे तो वो कल को 10 चीज़ों की डिमांड करेंगे। और मेरी तो मम्मी पापा से इस बात के चक्कर में बहस हो गई। आखिर होता वही है जो घर वाले चाहे, मुझे और साक्षी दी को चुप करवा दिया गया। गौतम छोटा था तो इन सब चीज़ों से उसे दूर रखा गया और कुछ पता भी नहीं था उसे। फैसला फिर ये हुआ कि साक्षी दी और जमाई जी को घर बुलवाकर गाड़ी गिफ्ट करनी पड़ी। अब गाड़ी तो गिफ्ट करनी ही थी, लेकिन पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे एक साथ इकट्ठा करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुश्किल हो जाता है। मम्मी की कुछ सेविंग और पापा की एफडी तोड़वा के कुछ किसी से हेल्प लेकर गाड़ी गिफ्ट कर दी गई। मम्मी पापा ने सोचा अब साक्षी दी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो खुश रहेगी। लेकिन जिनके मन में लालच आ जाता है फिर वो उस जंगली भेड़िए की तरह शिकार और मौके की फिराक में रहते हैं। वक्त बीतता गया, उनकी फरमाइशें बढ़ती गई। एक रोज़ साक्षी दी से बात हुई, वो काफ़ी परेशान थे। मैंने बहुत बार पूछा पर साक्षी दी ने कुछ नहीं बताया। शायद मेरे लॉ के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसलिए उन्होंने बात को टाल दिया। घर में साक्षी दी को लेकर सब परेशान रहने लगे। बात काफ़ी बिगड़ गई। फिर फैसला ये हुआ कि कल हम लोग साक्षी दी को घर लेकर आ जाएंगे और कल ही मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। तो तय यह हुआ कि एग्ज़ाम के बाद 3 बजे मैं, मम्मी और पापा साक्षी दी के घर जाएंगे और उन्हें लेकर आ जाएंगे। एग्ज़ाम देकर मैं 2 बजे तक घर पहुंच गई। 3 बजे निकलना था। कैब बुक कर दी गई। हम सब तैयार थे, तभी रिंग बजी।
फ़ोन की। पापा ने फ़ोन उठाया। हेलो। सामने से आवाज़ आई, हेलो सर, मैं मुंबई पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या साक्षी गुप्ता आपकी बेटी है? आप जल्दी से मुंबई पुलिस स्टेशन पहुँच जाइए। दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला हिस्सा, यामी गुप्ता पार्ट 1। इसके आगे का हिस्सा सुनाऊंगी अगली कहानी में, जिसका नाम है यामी गुप्ता पार्ट 2। और YouTube की इस दुनिया में मिलती रहूंगी हर बार नई कहानी के साथ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझसे सीधे जुड़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का नाम है PALFAAZZ पल्फाज। पल्फाज एक पहेली। अभी चलती हूँ, फिर मिलूँगी। इस कहानी का अगला हिस्सा यामी गुप्ता पार्ट 2 के साथ। जल्द ही मिलते हैं अल्फाज एक पहेली के साथ।